नमस्ते, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है आपका ट्रू फैक्ट हिंदी चैनल पर। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रहा है इजराइल से। जैसे कि आपको पता है, इजराइल का हमास पर क्रैकडाउन चल रहा है और अभी कुछ दिन और चलेगा। इससे गाजा का जो नुकसान हुआ वो हुआ, इससे इजराइल के भी अर्थनीति पर काफ़ी असर पड़ रहा है। जब भी कहीं पर युद्ध होता है, दोनों पर उसका असर पड़ता है। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, पर असर दोनों पर पड़ता है। अब रशिया यूक्रेन में देख लीजिए, यही चीज़ हुआ है, दोनों को नुकसान हुआ है। अब आर्मेनिया अजरबैजान को देख लीजिए, अजरबैजान ने जीता, आर्मेनिया हारा, पर असर दोनों पे पड़ा ना। तो जब भी कहीं भी युद्ध होता है, असर दोनों पे पड़ता है, नुकसान दोनों का होता है। जब से क्रैकडाउन चल रहा है तब इसे इजराइल का करेंसी शकल, जैसे हमारा रुपये होता है, इजराइल का शकल होता है। 1 रुपये को 1 शकल बोलते हैं, जो अभी पिछले 20 साल का ऑल टाइम लो पर चल रहा है। पर इससे इजराइल को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल की लगभग सारे अर्थनीति एक्सपोर्ट के ऊपर आधारित है, जिसमें टेक्नोलॉजी और वेपन प्रमुख है। जैसे ही क्रैकडाउन खत्म होगा, दोबारा से अर्थनीति चलना शुरू हो जाएगा। उसमें कोई इशू नहीं है, समस्या इजराइल को उसमें बिल्कुल नहीं है। समस्या इजराइल को आ रही है रियल इस्टेट के सेक्टर में। इजराइल की पॉपुलेशन बहुत छोटा है, कुछ 60 लाख लगभग उसकी पॉपुलेशन है, जिसके लिए उसका रियल इस्टेट का पूरा सेक्टर बाहर के मैन पावर के ऊपर निर्भर करता है। देखा जाए तो इजरायली क्यों पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में यही स्थिति है। जितने भी वहाँ पे देश है, मिडिल ईस्ट के देश है, सभी अपना मैन पावर बाहर से ही लाते हैं। लगभग एशिया से सबको लेके जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरा मिडिल ईस्ट में मैन पावर यहीं से जाता है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अपना मैन पावर एशिया से ही लेके जाता है। क्योंकि क्रैकडाउन चल रहा है और मैन पावर इजराइल को नहीं मिल रहा है, तो इसके चलते रियल इस्टेट का काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर इसकी असर पड़ने लगा है, जीडीपी पे भी इसकी असर पड़ने लगा है। कुछ साल पहले तक इजराइल बाहर से ही मैन पावर लेता था, जिसमें सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर आते थे, वो बाहर से ही लिया करता था। पर नेतन्याहू ने दूसरे कार्यकाल के समय बाहर से मैन पावर ना लेकर वो सारा लेबर गाजा से लेना शुरू कर दिया, जिससे गाजा के लाखों लोगों को नौकरी मिला। अब सारे लेबर गाजा से लेने की वजह से पूरा रियल इस्टेट गाजा के ऊपर निर्भर हो गया। अब क्रैकडाउन के कारण वो लेबर अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते इजराइल को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगभग रियल इस्टेट का सेक्टर ठप पड़ गया है। बाकी सेक्टर जैसे मेडिकल, मैन्युफैक्चर, एजुकेशन, हाउस असिस्ट, ये सारे सेक्टर भी प्रभावित हुए हैं। मगर इसमें यह था कि इस सेक्टर में बाहर से एशिया अफ्रीका के लोग थे, तो ये सेक्टर उतना प्रभावित नहीं हुआ। पर रियल इस्टेट में जो था, वो लेबर पूरा का पूरा गाजा के ऊपर डिपेंडेंट था, उसमें बाहर का लेबर थे नहीं, तो ये रियल इस्टेट सेक्टर इससे पूरे धड़ाम से गिर गया। इसी के चलते इजराइल भारत से मैन पावर का मांग किया हुआ है। इजराइल हमारा पुराना मित्र देश है, जिसके चलते इजराइल भारत से इसके लिए बात कर रहा है। वैसे भी हमारे देश से पूरे मिडिल ईस्ट में लाखों संख्या में मैन पावर जाते हैं। अब इजराइल की वजह से ये मैन पावर और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगा। अब इससे बढ़ोतरी तो होगा ही, इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि कतर जैसे जो बहुत ही कट्टर रेडिकलाइज्ड देश थे, जो आए दिन भारत के मैन पावर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको लेकर भारत सरकार के ऊपर दबाव डाल देते थे, कभी किसी को फांसी दे देते थे, कभी वापस भेजने की बात करते थे, उनको भी अकल ठिकाने आ जाएगा इसका। क्योंकि जब मैन पावर एडजस्ट होगा तो यहाँ से कुछ लोग और वहाँ चले जाएंगे। हमारे अनुसार भारत को ये मौका जाने नहीं देना चाहिए, इसे एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लेना चाहिए। मैन पावर बाहर जाएगा काम करने के लिए, तो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आएगा, वो वहाँ पे तनख्वाह फॉरेन करेंसी के हिसाब से लेगा, वो फॉरेन करेंसी ही लेके भारत में आएगा। मगर भारत में फॉरेन करेंसी खर्च नहीं कर सकता, तो यहाँ उसको खर्च करने के लिए उसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भारत के पास फॉरेन करेंसी आएगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी को भारत को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे दोनों देश का रिश्ते में भी बहुत मजबूती मिलेगा, क्योंकि किसी की ज़रूरत के समय पर जो खड़ा होता है वही असली मित्र होता है। जब हमारा कारगिल का युद्ध हो रहा था, पाकिस्तानी सेना जब कारगिल में घुस आए थे, तो पूरा देश हमें जीपीएस कोऑर्डिनेट देने से मना कर दिया। तब इजरायली वो देश था जो आगे आकर भारत की मदद किया था और जीपीएस कोऑर्डिनेट दिया था। भारत का भी नीति रहा है, वो अपने मित्रों को नहीं भूलता, चाहे वो रशिया हो और चाहे इजराइल हो, वो अपने मित्रों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। हमारे टीम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जैसे इसमें कोई प्रोग्रेस की खबर आएगा हम आपको तुरंत बता देंगे। बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।